ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 10/5/2020 को अव्यक्त महावाक्य छ, धरती के होली सितारे। बाबाले आज भन्दै हुनुहुन्छ, यो धरती को पवित्र आत्माहरू आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों को खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। बाबा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि साइंस वालाहरूले भिन्न ग्रह उपग्रह ताराहरू खोजिरहेका छन् भने बाबाले विशेष गरेर यहाँ हामी बच्चाहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हामी लक्की सितारालाई खोज्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी ताराहरू त्यति टाढा भएर पनि त्यसको प्रभाव यो संसारमा रहन्छ, तिनीहरूको उज्यालो यस संसारमा आउँछ भने हामी भनेको छन् विशेष गरेर परमात्माको बच्चा, पवित्र बच्चा। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी यति पवित्र बच्चा छौ, यो पवित्र भएको हुनाले तिम्रो प्रभाव पनि यो संसारमा फैलाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की नाउम्मीदों की उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों की सितारो हो। बाबाले आज विशेष गरेर हामीलाई के भन्नुभयो त, आज संसारमा यस्तो अवस्था भइरहेको छ, प्रकृतिको रूपमादेखि लिएर हैन, यो समय पनि, प्रकृति पनि, व्यक्ति पनि, यो सबै कारणले गर्दा मान्छेहरूको अवस्था हलचल छ, दुःख अशान्ति भइरहेको छ। यस अवस्थामा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो कर्तव्य भनेको हरेक आत्मालाई सुख दिने, हरेक आत्मालाई शान्ति दिने हो। आप धरती के सितारे हो, सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारों की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है। भगवानले हामी प्रति यति धेरै विश्वास गरेर, हे बच्चाहरू तिमीले अब हरेक आत्मालाई सुख देऊ, शान्ति देऊ, सहयोग देऊ, सबैलाई उम्मेद भर भनेर भन्नुभयो। र फेरि परमात्माले भन्नुभयो, आफूले आफूलाई चेक गर, के मैले हरेक आत्मालाई सुख दिएको छु, शान्ति दिएको छु। आफूले आफूलाई हेर, चेक गर, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। दिन त दियौं, कुन स्पीड को रूप में हामीले दिएका छौं, आफूले आफूलाई हेर। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि
विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक है। अब समय ऐसा आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ढूंढेंगे आप सितारों को कि यह शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है। यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भर्ने की विशेष तीव्र गति की तयारी करो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले त मान्छेहरू प्रकृतिमा हैन प्रकृतिको कुराहरूमाथि नै खोजी गरिरहेका छन्। तर यस्तो अवस्था आउँछ कि मान्छेले सुख शान्तिको लागि तिनीहरूको पास आउनेछन् र त्यति बेलाको लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई दिनको लागि अहिलेदेखि नै तिमी के गर, तयारी बन। किन अहिलेदेखि हामी तयारी गरेनौँ भने अन्तिम अवस्थामा जब उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई दिनको लागि त आफूमा हुनु पर्यो। यदि आफूमा नै भएन भने अरूलाई त हामीले दिनै सक्दैनौँ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तीव्र गति रूपमा तिमीले आफूले आफूलाई रिचार्ज गर। आप भी तो सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही है, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा है, हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूछते हैं हे शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूछते हैं ना। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूछते हैं। ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले हैन, बाबाले डाक्टरको उदाहरण दिनुभयो। डाक्टरहरूले पनि विशेष कहीँ न कहीँ रूपमा एउटा सब्जेक्ट लिएर छुट्टै रूपमा पढ्छन्। कसैले हैन कानको मात्रै पढ्ने भए, कसैले दाँतको मात्रै पढ्ने भए, कसैले आँखाको मात्रै पढ्ने भए र त्यसै जुन विषयमा उनीहरू पढेका छन् त्यही विषयप्रति त्यही विषयमा उनीहरू के हुन्छन्, प्रख्यात हुन्छन्। त्यसरी बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई पनि सर्वगुण सम्पन्न त बन्नु छ, तर सर्वगुण सम्पन्न बन्नको साथसाथ तिमी एउटा कुनै गुण वा विशेषतामा बाबाले भन्नुभयो विशेष रूपमा तीव्र पुरुषार्थ गर। जसरी देवीको पूजा पनि सरस्वतीको विद्याको रूपमा हुन्छ भने लक्ष्मीको धनको रूपमा हुन्छ, सन्तोषको लागि सन्तोषी माको रूपमा हुन्छ। यसरी नै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो कुनै एउटा गुण वा विशेषता, एउटा गुण र विशेषतालाई रूपमा लिएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तीव्र पुरुषार्थ गर। हर शक्ति को रिसर्च करो तो हर गुण की महत्ता में जाओ, महत्ता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेटस के पुरुषार्थ की स्टेटस का महत्ता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो।
अनुभव के सागर में तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियां की अनुभूति हो। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड बनाने की निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ सम्झो। बाबाले विशेष गरेर भन्दै हुनुहुन्छ यति बेलाको समयमा गोल्डन जुबली हैन पुगेको थियो र त्यति बेला बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कि आफूलाई हैन गोल्डन बनाऊ र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो संकल्प पनि गोल्डन होस् र हाम्रो के होस् भन्दा हाम्रो कर्म पनि के होस् त गोल्डन होस्। किन भन्दा फेरि हामी सोच्न त सोच्छौं त्यसलाई कर्ममा ल्याएनौं भने त्यो हुँदैन। तेरा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हर संकल्प, हर कर्म गोल्डन होस्। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है, यह नहीं सोचना मैं पारस हूँ, यह समझना पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लक्की सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम हो और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए यह प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल हो, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल हो, एक बुजुर्ग हो, वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हो और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो और एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्जन सुनावे कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्जन क्या मिला।
जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनाए, बच्चे के लिए क्या गोल्डन वर्जन मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्जन क्या मिला, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्जन क्या मिला, और प्रवृत्ति में रहने वाली ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्जन क्या मिला, बुजुर्ग को गोल्डन वर्जन क्या मिला। वह 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए, और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसकी तरफ ही जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसे ही सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। पहले से ही तैयारी हो और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसा कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि ऑफिसर्स की ड्यूटी बजाते में कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्जन के रूप में सुनाए होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ा भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना है, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो तो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। हर एक ब्राह्मण यह लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं। ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं लेकिन शांति की भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, बंधा हुआ हूँ, शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहाँ तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वह आगे नहीं बैठने चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की बट्टी है तब भाषण अच्छे नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे भाषण अच्छी आई। भाषण के साथ साथ भाषण भी तो आए ना। जो भी ब्राह्मण आता है वो यह समझ कर आए कि हमको भट्टी में आना है, कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है लेकिन सहयोगी बनाना है। तो इस प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसे भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाए। ऐसे लगे यह 3000 नहीं है लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय पल हंसना बहलाना, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उस वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सीताराम
अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो यह गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ न हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही बहुत है, तो यह प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम कर रहे हो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रत्न स्वयं में जमा करने वाले सर्चलाइट बन, अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। यो छ विशेष गरेर टीचरसँग नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौकों पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नई स्थापना होती है। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो तो बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो है उन्हों को मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, बाप के दिल तख्त नसीन आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्त नसीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नसीन। दिल तख्त नसीन वही बनते जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप का याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नसीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, इस बाबा को विदाई को समय में चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा बृहस्पति की दशा तो है ही, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की बेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। इस बाबा को वरदान ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव।
ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार में विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक, अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं है, जो ईश्वरीय मर्यादाएं है, उसी प्रमाण चलते रहो, उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले को, विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर, विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन के जीवन, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी, महान बन जाएगी। जब अमृत वेले, जब अमृत वेले विशेष भाव से, अमृत वेले विशेष भाव से शक्ति भर लेंगे, शक्ति भर लेंगे, तो शक्ति स्वरूप हो, तो शक्ति स्वरूप हो, चलने से किसी भी कार्य में, शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज, सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी, सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके, फिर विश्व आपके, फिर विश्व आपकी जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी, फिर विश्व आपकी जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। स्लोगन में छम, अपनी चलन और चेहरे से, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का, पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अच्छा, ओम शांति।